सो हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग आप सभी के समक्ष। ईश्वर से ये मनोकामना करती हूँ कि रीडिंग आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आए। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, फिर आप कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, टाइम की कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं उनके ऊपर। तो जब भी आपके सामने आएंगी आप इन्हें देख सकते हैं। ज़ोडिएक साइन का भी कोई बाउंडेशन नहीं होता है, आप किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों आप रीडिंग देख सकते हैं। जो टॉपिक आज लेकर रीडिंग कर रही हूँ दोस्तों, वो टॉपिक ये है कि नकारात्मक लोगों से खुद को कैसे बचाना है आपको। अब वो नकारात्मक लोग आपके परिवार में हों, आपके पड़ोस में हों, आपके कार्यस्थल पर हों, जहाँ पर भी होते हों, ठीक है, और या आपके आसपास ना हो लेकिन आपके जीवन पर दृष्टि भी रखते हो, तो ऐसे लोगों से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इस पर ये रीडिंग होने जा रही है। अगर मेरे चैनल तक पहली बार आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें बिना किसी रुकावट के, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है जो आपको सम्मान नहीं दे रहा है। अब वो कहाँ पर है वो अपने हिसाब से ले लेना। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है आज। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या लेकर आ रहे हैं संदेश आज के टैरो कार्ड्स। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज गाइड करें। ओके, रीडिंग शुरू करने से बोल देती हूँ, मैं भूल गई थी बोलना कि आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। लिटरली मेरा दिल ना खुश हो जाता है। ईच एंड एवरी कमेंट मैं पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जो अछूता रहे मुझसे। और मन खुश होता है ये देख करके कि आप लोग इतना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाते हैं, इतनी दुआएं मुझे देते हैं। मैं भी ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपके जीवन में शांति बनी रहे, आपके जीवन में सुकून बना रहे, आपके जीवन में तरक्की बनती रहे, आगे आगे आप और तरक्की को छुएं, ऐसी दुआ मैं अपने इष्ट से करती हूँ दोस्तों। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपको। नकारात्मक लोगों से क्या व्यवहार आपका रहना चाहिए। ओके, एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। एट ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है यहाँ पर दोस्तों कि ना आपको ऐसे व्यक्ति से अपनी निजी बातें छिपानी है। एक्चुअली ऐसे क्या, आपको ना किसी भी लोगों से अपनी निजी बातें छिपानी है, अपनी पर्सनल थॉट किसी को बताने नहीं है, अपनी पर्सनल प्लानिंग किसी को बतानी नहीं है। ऐसा लगता है कि आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं उस जगह पर उन लोगों में कि आप ना भूल जाते हैं कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी अपनी शांति, आपकी मानसिक शांति है। तो अपनी मानसिक शांति को प्रायोरिटाइज करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे। ओके, अच्छा, यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें ना वहां पर सम्मान नहीं मिल रहा है। अब वो घर के मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, आपको प्यार नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं, प्यार नहीं दे रहे हैं, दया नहीं दिखा रहे हैं आपके ऊपर, या दया नहीं दिखा रहे का मतलब कि एक मानवीय जो नेचर होना चाहिए ना, वो नेचर आपके लिए नहीं रख रहे हैं। आपकी खामोशी को, आपकी चुप रहने को अपनी जीत मान ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको क्या करना है, एक निश्चित दूरी बनानी है। जहां देखो, जहां सम्मान नहीं मिलता ना, वहां रुकने का कोई औचित्य भी नहीं होता, तो वहां आपको रुकना नहीं है। दूसरा कार्ड कहता है कि ऐसे लोग जो आपके फैमिली मेंबर हैं, जो आपके आसपास हैं, कार्यस्थल पर या कहीं पर भी हैं, ऐसे लोगों की ना नीयत को पहचानना सीखो। ये जानने की कोशिश करो कि अगर वो ये लोग हमारे सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो उनके पीछे छिपी मंशा क्या है, वो एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपकी तारीफ करके या आपके सामने किसी और की तारीफ करके, ये भी हो सकता है आपको डिसरिस्पेक्ट फील करा रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर भी वहीं बैठे हुए हैं। तो उस जगह से आपको दूरी बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और ऐसे लोगों के सामने खुद को प्रूव भी नहीं करने पहुंच जाना है। मान लीजिए अगर आपके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो। देखो, बुरे लोग क्या करेंगे, पहले आपको नीचा दिखाएंगे, फिर आपको इतना परेशान कर देंगे कि आप उनके लेवल पर आकर उनसे लड़ें, तो आप उनके लेवल पर कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका एक अपना सटीक लेवल है। तो मेरा तो ये मानना है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों को
ऐसे लोगों को ना छोड़ दो उनके हाल पर। ओके, मुझे ऐसा कहना है यहाँ पर। दूसरी चीज यहाँ पर कि देखो, अपने इमोशंस तो आते हैं इंसान के जब सामने वाला कुछ बोलता है, जो और वो भी वहां बोला जाए जहां हम सच हों, वहां बोला जाए जहां हम अपना 100% दे रहे हैं, तो ऐसी जगह पर तो देखो दुख होता है, मैं बिल्कुल मानती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे फिर भी कहूंगी कि अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल में रखना है। ऐसे लोगों के सामने अपने इमोशंस को खोल खोल के परोसना नहीं है, क्योंकि वहां पर भी होगा क्या, वो लोग आपके इमोशंस के साथ मात्र और मात्र खेलेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ये कार्ड कहता है। दूसरा 8 ऑफ सोर्स का कार्ड कहता है कि आपकी जो अंतरात्मा की आवाज है ना, जो आपकी इंट्यूशन बोलती है, अगर मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो और आपको बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि नहीं मुझे उस इंसान से दूरी बनानी है, मुझे उस इंसान को ब्लॉक करना है, तुरंत कर दीजिए, तुरंत से कर दीजिए। बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरे मन में बार बार थॉट क्यों आ रहे, क्योंकि वही तो आपका अंतर्ज्ञान है ना, वही तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बता रही है कि जब तक आप ऐसे मक्खियों के भिनभिनाहट से दूर नहीं होंगे ना, आप लिटरली शांति से और खामोशी से बैठ नहीं सकते हैं। ओके, दूसरी चीज ये भी है कि हर रिश्ते की एक बाउंडेशन होनी चाहिए। लुक एट द कार्ड, हर रिश्ते की एक बाउंडेशन होनी चाहिए। अननेसेसरली किसी को अपने मामलों में घुसने मत दीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो अननेसेसरली घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को अपनी जिंदगी से एक दायरा बना लो। अगर कोई कुछ पूछ रहा है, नॉर्मल पूछ रहा है तो ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा घुस घुस के पूछ रहा है आपके बारे में, तो वहीं पर ही दायरा बना लो। उसे लिटरली बोल दो कि मैं अपने पर्सनल मैटर किसी से डिस्क्लोज नहीं करता। पहली चीज यहाँ निकल कर आ रही है। दूसरी चीज निकल कर आ रही है कि जैसे ना एक ऐसा लगता है कि 8 ऑफ सोर्स का ऐसा दिखाता है कि जैसे आपको बहुत दुख हुआ, किसी 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 भी इंसिडेंट से आपको बहुत पीड़ा हुई और बार बार उसी बारे में सोचते रहते हैं। तो हर चीज को ना ये मान करके कि ईश्वर कर रहे हैं, ये ईश्वर कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो एक वो भजन भी है ना कि जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो इस चीज को ये फॉलो करिए अपनी जिंदगी में कि जिस स्थिति में आपको ईश्वर रख रहे हैं ना, उस स्थिति में रहिए। अब जो हो गया है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं, बार बार सोचकर तो उसे कतई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा है कि उस चीज को भूल जाए, बार बार अपनी ऊर्जा को वहां पर गलाना नहीं है, वहां पर जाकर के अपने आप को स्टक नहीं कर लेना, ये आपसे बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक चीज ऐसे भी बोली जा रहा है कि जैसे ना, अब मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके कि जैसे आपकी आत्मा बोझिल है, किसी चीज का बोझा उठा रही है आपकी आत्मा, तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी आत्मा को ना बोझिल मत होने दीजिए। वही जो मैंने कहा ना, उसको याद रखो कि जो कर रहे हैं मेरे प्रभु जी कर रहे हैं, मैं मात्र एक कठपुतली हूँ, करने वाला मेरा स्वामी है। जब आप ऐसा सोच के उस चीज को आत्मसात करेंगे तो आप उस चीज के दंश से भी बाहर निकल आएंगे। दोस्तों, जहां पर बार बार मन दुख रहा है, जिस व्यक्ति से बात करके मन दुख रहा है, जिस व्यक्ति के होने से मन दुख रहा है, जिस कार्य को करने से मन दुख रहा है ना भैया, उससे दूरी बना लो, ठीक है। उससे दूरी ही समाधान है, इसके अलावा आपके पास तीसरा कोई समाधान नहीं है। आप सोचे ना कि नहीं आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। या तो कभी खराब ही नहीं होता या फिर कभी ठीक ही नहीं होता। 8 ऑफ सोर्स का कार्य दिखाता है, कार्मिक चैप्टर ना, ठीक नहीं होगा, दूरी बनानी पड़ेगी, निकलना पड़ेगा। आंखें मूंद लेने से, हाथ बंद कर लेने से, पैर बांध लेने से, वहीं रुके रहने से चीजें चेंज नहीं होंगी, ठीक है। और क्या कहता है ये कार्ड, और ये कार्ड कहता है कि अगर कोई दूसरे लोग हैं जो आपको अपनी कसौटी पे तौलते हैं, यानी कि अपने हिसाब से आपको जज करते हैं, तो भैया दूसरों की कसौटी पे नहीं तुलना है, अपने हिसाब से चलो। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों की राय को अपनी पहचान मत बनने दो, ये मुझे कहना है यहाँ पर। और देख लेती हूँ और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। ये कार्ड ना मैंने पिछले 3 दिन से मुझे द मैजिशियन दिखाई दे रहा है, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इस मैजिशियन के कार्ड को देख करके कि जैसे ना जब आप सुबह सुबह उठें तो करना क्या है, एक सकारात्मक सोच के साथ उठना है। जैसा आप मॉर्निंग में थॉट बना लेंगे कि आज का दिन मेरा ऐसा जाएगा, आप देखेंगे कि दिन लिटरली आपका वैसा ही जाएगा। ओके, तो ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा कार्ड कह रहा है कि जो आपकी खुशी है, जो आपकी हंसी है, और जिन चीजों को सुन के आपको अच्छा लगता है, जिन चीजों को पढ़ के आपको अच्छा लगता है, उन चीजों को देखिए। यानी कि अपनी एनर्जी को ऐसी जगह पर इन्वॉल्व करना है जहां पर आपको सुख मिले,
मैजिशियन का कार्ड ये भी कहता है कि अपने समय की कीमत को समझो। जो टाइम आज है ना वो कल नहीं होगा दोस्तों। टाइम गुजर रहा है, हर पल गुजर रहा है, हर पल गुजरता जा रहा है, सब चीजें बस गुजरती जा रही हैं। तो जो समय आज है उस समय की कद्र करने के लिए आपको कार्ड कह रहा है। ओके, और जो इंसान आपकी इस अवस्था को छीन ले, जहां पर हम मानसिक सुकून में रह रहे हैं, जहां पर आप मानसिक शांति में रह रहे हैं, उसे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है आपको अपनी लाइफ में। उसके महत्व को अपनी जिंदगी से जीरो कर दो, उसके महत्व को अपनी जिंदगी से डिलीट कर दो। मैं तो कह रही हूँ ऐसे ही कर दो कि जैसे उसका अस्तित्व है ही नहीं, इस धरती पर ही नहीं है। जरूरत अगर ऐसे देखो, अगर कोई ऐसी कंडीशन पड़ जाती है कि जहां पर पीछे हटना या चुप रहना जरूरी है, तो उसी में आपका विजडम है, उसी में भाई बुद्धिमानी है। चुप रहने में बुद्धिमानी है। कई जगह पर देखो, कई जगह पर ना भौंक रहे होते हैं लोग, लोगों की प्रवृत्ति कुत्तों जैसी हो जाती है। तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो अपनी, ठीक है। मैं लोगों की प्रवृत्ति कह रही हूँ, लोगों को नहीं कह रही, लोगों की प्रवृत्ति कह रही हूँ। वो क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो बातों में इतना छिछले तौर पर उतर जाते हैं, इतना ज्यादा नीच निम्न स्तर पर उतर जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि कब वो इंसान की प्रवृत्ति से निकलकर पशु की प्रवृत्ति में घुस गए। तो वहां पर शांत रहना ही आपकी ऊर्जा को संभालेगा। हर जगह पर चीखना चिल्लाना औचित्य नहीं होता है, उसका कोई औचित्य होता ही नहीं है। दूसरा मैजिशियन का कार्ड कहता है कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में ऐसा है जो आपको देख देख के कुड़ता रहता है, जलता रहता है, तो भैया किसी की कुड़न और जलन को अपनी एनर्जी के बीच का ब्लॉकेज नहीं बनने देना है कि फलाना हमसे जल रहा है, फलाना हमें देख करके ये स्टेटस डाल रहा है, फलाना हमें देखकर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो जी हम अपनी ऊर्जा को वहां पर ही स्टक कर लें। ऐसा आपको नहीं करना है, ये कार्ड कहता है। अपनी खुशी को ना अपनी एक हैबिट बनाओ, खुश रहना एक हैबिट बनाओ, सजना एक हैबिट बनाओ, सुंदर रहना एक हैबिट बनाओ। डजेंट मैटर आप कैसे हो दिखने में, लेकिन अपने आप को साफ सुथरा, अपने आप को सलीके से तरीके से तो आप बनाकर रख सकते हो ना। ये आपसे मैजिशियन का कार्ड कहता है। जैसे कार्ड देख रहे हो, कार्ड क्या कह रहा है कि अपने ये इसका एक लक्ष्य है इस इंसान का, अपने लक्ष्य को सर्वोपरि रखो। ये तो सब चलता रहेगा, दिन रात सुबह शाम का खेला, लोगों की ये बकवास, वो तो जैसा खाते हैं वैसा उनका मन हो जाता है। तो वही चीज आपको बोली जा रही है कि अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म जोड़ें, क्योंकि वही बदल कर भाग्य के रूप में आपके पास आएगा। ये आपके लिए एक मैसेज है। दूसरा मैसेज है कि दूसरों के जो भी मूड है दूसरों का, उसका असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देना है। अगर मान लो किसी का मूड अच्छा है, वो खी खी करके बात कर रहे हैं, तो जी आप खुश हैं। अगर कोई दूसरे का मूड खराब है और वो 4 दिन तक है ही नहीं आपके सामने, नदारद है, कोई दोस्ती है नदारद है, तो लेट इट बी यार, जाने दो। वो उसके अपनी जर्नी है, वो उसकी अपनी लाइफ है। वो जो भोग रहा है, वो जो कर रहा है, वो जिस तरह का प्रिटेंड कर रहा है, वो उसकी अपनी लाइफ है। ये आपसे यहाँ पर ये कार्ड कहता है। और इतने अच्छे भी मत बनो किसी के सामने कि कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा ले। मतलब जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना भी है, लेकिन उस लेवल पे जाकर नहीं बोलना कि लेवल पे जाकर के आपकी अपनी इज्जत डाउन हो जाए। बोलिए और निकल लीजिए वहां से। सामने वाले को हिंट मिल जाता है कि आपको पसंद नहीं आ रही ये चीजें, तो वो दोबारा आपको छेड़ेगा भी नहीं। जरूरत से ज्यादा मुस्कुराना, जरूरत से ज्यादा घुस जाना किसी में, हमेशा दांत ही फाड़ते रहना लोगों के साथ बैठ करके ना, ये लोगों को मौका देता है आपके जीवन में ज्यादा घुसने का। तो एक दायरा बनाए, चेहरे की भाव भंगिमा ऐसे बना के रखिए कि ज्यादा कोई आपके अंदर घुसे ना, ठीक है, क्योंकि पहला इंप्रेशन तो आपका चेहरा ही होता है ना। तो चेहरे की भाव भंगिमा ऐसी होगी कि आप सीरियस होंगे तो ज्यादा कोई वैसे भी नहीं घुसेगा, ठीक है। ये मुझे आपसे कहना है। खुद से प्रेम करना सीखिए। बाहर से जो भी भाव भंगिमा है, पर अंदर से आपको खुद से प्रेम करना है, अपने जीवन से प्रेम करना है, अपनी सांसों से प्रेम करना है, अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। और जो बाउंड्रीज आप एक बार बना लेना किसी के साथ में, भाई उसका सम्मान करना सीखो। ये नहीं कि आज तो आपने बोल दिया कि ठीक है यार अब हम जो है कम बात करेंगे लोगों से, और कल फिर से आप लग गए लोगों के पीछे पीछे भागने। द लवर्स का कार्ड आ गया है। मैंने कहा ना, खुद से प्रेम करो। ये जीवन आपको मिला है, ये सांस सांस आपको मिली है, ये बॉडी आपको मिली है, ये आंखें आपको मिली हैं, ये स्किन आपको मिली है। आप मर जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं मरने जा रहा है दोस्तों। तो खुद को प्रेम करना है, ये कार्ड कहता है। अपनी सफलता पर फोकस करना है, अपने भीतर की जो एक आशा है ना, एक उम्मीद है, उसको जिंदा रखना है। वो कहावत सुनिए ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जो भी बन रहा है जिंदगी में, जो भी हो रहा है जिंदगी में, पर आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। आपको अपनी उम्मीदों पे निरंतर वर्क करते रहना है, ठीक है। अपनी जो भी आपकी इमोशंस है ना, उनको फुलफिल करने की जो
एक अकाउंटेबिलिटी है वो आपकी है, वो जिम्मेदारी आपकी है, ना कि किसी और की है। आपको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी में आता है, ना कि किसी और की। इसलिए मैं कहती हूँ ना स्टोन्स पहनो। स्टोन्स क्या करते हैं, आप ये जो ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी या हम गोल्ड भी पहन लें, डायमंड भी पहन लें, बट वो हमारी हीलिंग नहीं करते, ना ही हमारी बॉडी से टच होकर के कोई वाइब्रेशन को अपग्रेड करते हैं। बट अगर आपको सच में सेल्फ लव करना है ना, तो आप रोज क्वार्ट्ज पहने, ओके, और उसे लेफ्ट हैंड में पहनना है, उसे पहनिए आप, और पहनकर आप जानेंगे कि आपकी ऊर्जा आपसे स्व प्रेम करना आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है द लवर्स का, अपने जो आपका आत्मसम्मान है उससे कभी भी आपको समझौता नहीं करना है। लुक एट दिस कार्ड। प्रेम करिए खुद से, लेकिन अपने आत्मसम्मान को किसी के कदमों में नहीं डालने देना है। बेशक वो आपसे उम्र में कितने बड़े हों, बेशक वो आपसे ओहदे में कितने बड़े हों। और सबसे बड़ी चीज लवर्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो व्यक्ति बदल नहीं रहा है उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करनी है आपको। ये सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए, आपकी खुशी के लिए, कि जो इंसान बदल नहीं रहा है उसको अननेसेसरली बॉदर मत करिए बदलने के लिए। भाई जब उसका टाइम आएगा तब बदलेगा, और नहीं आएगा तो नहीं बदलेगा। बहुत सीधी सी बात है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर है कि जहां तक हो सके, अगर आपको पता चल रहा है बहुत ही ज्यादा ऐसा माहौल बन रहा है जहां पर गुस्से में लोग बात कर रहे हैं, या लोग बहुत नेगेटिविटी इम्पोज कर रहे हैं चीजों के ऊपर, तो वहां पर बहुत देर तक रुकना भी नहीं है आपको। वहां से फटाफट से दूरी बना लीजिए, और अपने मन को ना हर एक डर से मुक्त करो, क्योंकि आपकी जिंदगी में ग्रोथ है, आपकी एनर्जी में ग्रोथ है, आपकी स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ है। तो ये सब संदेश आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि नकारात्मक लोगों से आपको किस तरह से दूरी बनानी है दोस्तों। तो चलिए जी, चलते हैं, हम आएंगे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।